में प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार अपने अनुभव और रचनात्मक सोच से नए और उभरते साहित्यकारों को मार्गदर्शन देते नजर आएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की लोक भाषा, लोक संस्कृति और साहित्य को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकारों की मौजूदगी इस उत्सव को खास बनाती है। वहीं नई पीढ़ी के रचनाकारों को मंच देकर सरकार युवाओं को साहित्य से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि एक विचारशील और संवेदनशील समाज की नींव रखी जा सके। रायपुर साहित्य उत्सव एक ऐसा कार्यक्रम जहां नए युवा साहित्यकारों को मंच दिया जा रहा है। पुराने साहित्यकार अपना अनुभव और जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो नए साहित्यकारों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और जनता को, साथ ही साथ जो युवा है उनको साहित्य से जोड़ने का एक सरकार का बेहतरीन प्रयास यहाँ राजधानी रायपुर के मुक्तांगन में देखा जा रहा है। और मुक्तांगन एक ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी कला संस्कृति के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जो छत्तीसगढ़ के एक जो आदिवासी कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ऐसे में इतना बड़ा कार्यक्रम होना, युवाओं को साहित्य से जोड़ना, चूंकि देखा जाए तो आज़ादी के बाद एक लंबा गैप जो है वो देखा गया साहित्य और युवाओं के बीच में, और वही जो बीच की दूरियां हैं उनको कम करने के प्रयास जो है सरकार के राजधानी रायपुर के मुक्तांगन में देखे जा रहे हैं। युवाओं को साहित्य से जोड़ने के लिए एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय साहित्य उत्सव में देश भर से आए 120 से अधिक साहित्यकार अपनी रचनाओं, कविताओं, कहानियों और विचारों के माध्यम से युवाओं को साहित्य की शक्ति से परिचित कराएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल साहित्य को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि लेखन, चिंतन और संवाद के माध्यम से युवाओं को समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी है। कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा साहित्य के क्षेत्र से ही हूँ मैं, और यहाँ ओपन माइक का जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैंने पूरी छत्तीसगढ़ी साहित्य के बारे में कविता में जानकारी दी, और इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी छत्तीसगढ़ की समृद्धि संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये छत्तीसगढ़ के लिए पहली बार हो रहा है और हम सबके लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ में इतने बड़े साहित्य का सम्मेलन होना, और छत्तीसगढ़ में हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार युवाओं को साहित्य से जोड़ने का जो महती कार्य कर रही है वो उसका एक बड़ा इवेंट्स है। बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़रूरी है इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में ये होना, क्योंकि जब आप अन्य राज्यों में जाते हैं, देश भर में घूमते हैं, छत्तीसगढ़ की एक छवि बनी हुई है, लेकिन जब जो लोग यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के लोग हैं, हमें पता है कि यहाँ पे एक्चुअल रियलिटी क्या है और क्या पिक्चर है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि रायपुर में भी एक साहित्य उत्सव हो रहा है। हम जश्न एकता देखते हैं दिल्ली में, जयपुर लिट फेस्ट देखते हैं, भोपाल लिट फेस्ट, सभी बड़े शहरों के अपने अपने लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं। उसी तरीके से अब रायपुर में भी जो साहित्य प्रेमी हैं वो यहाँ पर आकर अपने फेवरेट लेखकों को, पर्सनैलिटीज़ को देख सकते हैं, उनकी बातें सीधे सुन सकते हैं। देखिए, साहित्य किसी भी समाज के आईना भी होता है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। और आज का युवा जिस तरह से साहित्य से न सिर्फ जुड़ रहा है बल्कि उस साहित्य में वो शामिल भी हो रहा है, और आज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे युवाओं की कितनी बड़ी संख्या मौजूद है। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि रायपुर में ये पहली दफ़ा है जो इस टाइप का इतना विशाल कार्यक्रम रखा गया है। सरकार का एक बहुत अच्छा एक प्रयास है। देखिए, ये जो रायपुर साहित्य उत्सव हो रहा है जो सरकार ने करवाया है, और ये इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक पुरखौती मुक्तांगन में इसका आयोजन कराया गया जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ये पेश कर रही है पूरे देश में। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ा एक इवेंट है ये, और इससे मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ वो हमारे मध्य प्रदेश में ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। बहुत बढ़िया लगा ये भविष्य की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक इतिहास बनेगा। ये साहित्य को लोगों से जोड़ना, आम जनों से जोड़ना, उनके बीच में अलग 3 दिन अलग अलग मंडप बनाकर उसमें वर्कशॉप करना, और सबसे बड़ी बात हमको छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को भी यहाँ पर पेश किया गया। कार्यक्रम में आए हैं तो बहुत अच्छा लगा था हमको। ये शासन को ऐसे हर वर्ष ऐसे लगाना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ साहित्य अकादमी ला और संस्कृति विभाग ला कि ये आयोजन हर बच्चन नहीं, हर तिमाही में होना चाहिए। एक और जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है,
वहीं नक्सल के सफाए के बीच अब सरकार युवाओं को साहित्य से जोड़कर राज्य को नई पहचान देने में जुट गई है। मकसद यही है कि विनोद कुमार शुक्ल, लाल जगदलपुरी और श्यामलाल चतुर्वेदी की तरह ही छत्तीसगढ़ के युवा भी प्रदेश और देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनके साहित्यों का यहाँ पर गंगा बहेगी 3 दिनों तक और साहित्य प्रेमी भी आएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। और आज रायपुर बीरगांव के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज से पुलिस कमिश्नरी भी शुरू हो गई है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ की आगे बढ़ते हैं। डबरानगर की शिक्षक कॉलोनी के आगे स्थित नंदू के डेरा पर बीती रात एक फायरिंग की घटना सामने आई। सिटी पुलिस ने